बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला मरियम नवाज का रमजान निगहबान पैकेज मजाक बन गया। अवाम की दहलीज पर रमजान पैकेज पहुंचाने के दावे सिर्फ दिखावे। जिले इंतजामिया घरों की बजाय मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक लगाकर राशन तकसीम करने लगी। गुलशन रावी में शहरी ट्रक के सामने कितारों खड़े ख्वार होने लगे। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम के हवाले से SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। वजीर आला के अहकामात के मुताबिक रमजान निगहबान पैकेज बाइज्जत तरीके से मुस्तहिक अफराद के घर पहुँचाया जाना था। जिले इंतजामिया ने घर की दहलीज तक पहुँचाने के अहकामात को हवा कर दिया। गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक लगाकर शहरियों में तकसीम की जा रही है। कुछ भी नहीं मिलता पे सानू 10 दिन हो गए दलील होंदे आ, ID कार्ड दिखाने कहंदे आया ही नहीं हैगा। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हुकूमत ਦਾ। ਜੇ हुकूमत ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ मैं किराए ਤੇ रहना, किराया पूरा करांगे, आटा पूरा करा। जिले इंतजामिया के दहलीज पर रमजान पैकेज पहुंचाने के दावे झूठे निकले। शहरी इलाकों में ट्रक के सामने कतारें बनाकर रमजान पैकेज के हुसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। माह सियाह में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए दर्द सर बन गए। इंतजामिया का आटे की फ्राहमी के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजिम, शिनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। इंतजामिया की शहरियों को तनबीह, शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आगाही कैंप भी लगाए। माह मुकद्दस में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद आवाम को सहूलत पहुंचाना था, जबकि इसके बरक्स बद इंतजामी से शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा के हुसूल के लिए आने वाले शहरी ख्वार होकर वापस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। जब बारी आती है तो कहा जाता है कि हमारा शनाख्ती कार्ड हुकूमती रिकॉर्ड में नहीं है। वक्त अलग बर्बाद और मुश्किलात का अलग सामना होता है। सारे वादे करते ने, वादा पूरा कोई नहीं होता। तो फिर सानू की फायदा, साढ़े खर्चे कटने ने, बिल्लां ही पैसे पाने ने, तो साढ़ा की फायदा? वादा क्यों नहीं सोचते? फिर ए हालात ने, दसो की करिए असी? 500 रुपये कमाना की करिए? शहरियों ने मुतालिबा किया है कि हर मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर आगाही कैंप की सहूलत दी जाए, जहां लोग पहले अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं और फिर लाइन में इंतजार करें। माह मुकद्दस में हर इंसान को बिला इम्तियाज आटा की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रमज़ान में भी मुनाफाखोर बाज न आए। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी है, जबकि प्राइस मजिस्ट्रेट्स कीमतों के इतलाक में नाकाम है। आलू 52 की बजाय 80 रुपये, प्याज 172 की बजाय 300 रुपये किलो मिलने लगा। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई का जिन काबू ना किया जा सका। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में फर्क ताहाल बरकरार है। प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम, जबकि शहरी परेशान है। आलू की सरकारी कीमत 52 रुपए मुकर्रर, बाजार में 80 रुपए में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 172 रुपए, बाजार में 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 145 रुपए मुकर्रर, बाजार में 200 में फरोख्त। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 265 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 400 तक फरोख्त। अदरक की सरकारी कीमत 500 मुकर्रर, बाजार में 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब की सरकारी कीमत 215, बाजार में 280 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 220 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। मौसमी की सरकारी कीमत 135, बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त। किन्नू की सरकारी कीमत 300, बाजार में 350 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 505, बाजार में 550 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 235, बाजार में 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। निश्तर टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नकारा। इंतजामी गफलत के बायस महंगी तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो चुके हैं। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। निश्तर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर जो मेरे पीछे फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आ रहा है, ये अरसा दराज से बंद पड़ा है, ख़राब हुआ है, बल्कि इसकी जो टूटियाँ हैं वो भी गायब हो चुकी हैं, चोरी हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कब से ख़राब है। बताइएगा कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट कब से ख़राब है और कितनी देर से ख़राब है और क्या क्या मुश्किलात इसकी वजह से देख? ये भाई 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, इसे कोई देखने में नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं इसका हो रहा। इसको टूटिए तक लोग उतार के चले गए। एक दफ़ा किसी ने रिपेयर कराया था, वो सिर्फ 10 दिन के बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद किसी ने तवज्जो नहीं की इसका वो जो वैसा मीटर है ना, वो भी काट दिया गया हुआ है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा। हम कहते हैं कि हम उधर जाते हैं इतनी दूर, फिर हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं, कभी टैंकी गिर जाती है, टूट जाती है
और हमारा नुकसान भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा एक दफ़ा तो वो जो थे टैंकी थे उसकी सारी टूट गई थी। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि वाटर फिल्ट्रेशन जी प्लांट ठीक बंद होने की वजह है से तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। शालीमार टाउन और शाहजमाल पार्क में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जोही की भेंट चढ़ गए। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस के गड़ी शाहो चौक पर नस्ब फाउंटेन इंतजामिया की अदम तवज्जोही की भेंट चढ़ गया। फिरोजपुर रोड शालीमार टाउन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत के बाइस नाकारा हो गया। इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बाइस दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द अज जल्द फाल करने का मुतालिबा किया है। ये ऐसे कचरा वगैरह पड़ा हुआ तो कोई सफाई वाला नहीं आता, ना इसको चला रहे हैं, काफी देर से बांधने पानी, तो बड़े मसले मसाइल हैं। शाहजमाल पार्क में नस्ब दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गए। फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाने की बजाय इंतजामिया ने प्लांट को ताला लगा दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से हम साफ पानी को तरस गए हैं। गड़ी शाहू चौक पर नस्ब फाउंटेन इंतजामिया की अदम तवज्जोही की भीड़ चढ़ गया। गैर फाल फाउंटेन मनशियात के आदी अफराद की आमाज गाह बन गया। फाउंटेन का पेंट उतरने लगा, साथ ही साथ टाइलें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। अहले इलाका ने इंतजामिया से फाउंटेन को जल्द बहाल करने का मुतालिबा किया है। गुलनार कॉलोनी दुबई टाउन राइवेंट रोड इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। खस्ता हाल गलियां और सीवरेज का बदतरीन निजाम वबाले जान बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बदबू और गंदगी के बाइस इलाके में बीमारियां उरूज पर हैं। रिहायशियों ने इंतजामिया से मसाइल हल करने की दरख्वास्त की है। 10-12 साल हो गए इस परेशानी तो वजह तो असी बहुत ज्यादा परेशान हाँ। आला कामां नूं कई बड़ी दफा किया लेकिन किसी ने साडी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाजी पार्क निश्तर कॉलोनी में सीवरेज का नाकिस निजाम रिहायशियों के लिए अजाब बन गया। उबलते गटर, जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। ताफुन ज़दा पानी के बाइस मकीनों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। एक अरसे के बाद ये देखिए अभी तक भी वही हाल है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे बाबा की डेथ हुई थी तो मुझे जनाजा रखने के लिए भी जगह नहीं थी। ठीक है, गली में सफाई करवानी पड़ी, जमादार लगवाने पड़े। ठीक है, उसके बाद भी बात की जाके कि ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद आपका काम हो जाएगा। सवामी नगर का इलाका इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गया। तबाह हाल सड़कें, नाकिस सीवरेज निजाम, जगह जगह उबलते गटर और गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की इस्तदा कर दी। कैंची स्टॉप पर सर्विस रोड टूट फूट का शिकार हो गई। वाल्टन रोड से फिरोजपुर रोड की जानिब सर्विस रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी है। छुट्टी के रोज भी मशहूर टैलेंटन मार्केट पंजाब फूड अथॉरिटी के रिडार पर रवां साल अब तक फूड सेफ्टी टीमों ने 1760 मीट शॉप्स और गोदामों पर छापे मारकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 को सरबमोहर किया गया। 173 पोल्ट्री मीट पॉइंट्स को 13,54,000 के जुर्माने आयद किए गए। कई मन गोश्त तल्फ किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर गोश्त बरदार गाड़ियों और टोलिंगटन मार्केट का मुआयना किया और मीट सेफ्टी टीमों ने गोश्त बरदार गाड़ियों और मीट गोदामों को जुर्माने आयद कर दिए। सेहत से खिलवाड़ करने वालों को 75,000 के जुर्माने जबकि 2 मन बीमार मुर्गियां भी तल्फ कर दी गयी। और रवां साल अब तक मीट सेफ्टी टीमों ने 1,760 मीट शॉप्स में से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 को सरबमोहर किया। उसके अलावा 173 पोल्ट्री मीट पॉइंट्स को 13,54,000 के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि अब तक 17,700 किलो से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद। कैदी खवातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब मेहमानों के साथ बैठने की बजाय कैदी खवातीन के साथ बैठ गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज कैदी खवातीन को खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। वज़ीर आला ने इस सेल का दौरा भी किया जहाँ उनके वालिद नवाज शरीफ कैद के दौरान रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज जेल में गुजारे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए जज्बाती हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बेडेड हस्पताल और वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए।
दुश्मन जिस तरह हमला करेगा उससे कहीं सख्त जवाब मिलेगा। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुतहिद और पाक फौज के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तार ने मजीद कहा, सानिहा मीर अली के शोहदा की तस्हीक करने वालों की निशानदही कर ली, जल्द कार्रवाई करेंगे। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में कल 7 शहादतें हुई और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने उसमें जामे शहादत नोश किया। और आप देखें कि जो इसमें एक कप्तान, 23 साला कप्तान शहीद हुए हैं, कैप्टन मोहम्मद बदर जिनका नाम है, वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। आप देखिए कि उस घर पे क्या गुजरी होगी कि जब वो जस्ते खाकी वहां पे लाया गया होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से जारी है, उसमें सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़े हुसैन से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने मुलाकात की। शाफ़े हुसैन ने कहा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हल करके उन्हें हुनर की तरवीज के हकीकी मरकज़ बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा, जावेद इकबाल और मुतलका अफसरान ने मुलाकात की। वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद सलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल, तरक्याती अमूर और आइंदा के लाहा अमल ज़ेर गौर आया। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के तरक्याती मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने NA 117 के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साबिक काउंसलर्स के एजाज़ में अफ्तार डिनर दिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से डिफेंस में दिए जाने वाले अफ्तार डिनर में NA 117, PP 145 और 146 के अरकान पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट, मियाँ खालिद महमूद, शुएब सदीकी, कैसर अमीन भट्ट, राना इकबाल, मियाँ जुनेद जुल्फ़कार ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने तरक्याती कामों को मरबूते अंदाज में अंजाम देने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि सड़कों की तामीर से पहले सीवरेज और दीगर अमूर यकीनी बनाएंगे, जबकि तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रमज़ान निगहबान राशन आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का अज़म। MPA गजाली सलीम भट्ट का AC शालीमार डॉक्टर अनम के हमरा मुगलपुरा गोदाम का दौरा, रमज़ान निगहबान राशन के मायार को चेक किया, जबकि हरबंसपुरा रमज़ान बाजार का दौरा किया, लोगों के मसाइल सुने। असम्बली गजाली सलीम भट्ट ने AC शालीमार डॉक्टर अनम के हमरा मुगलपुरा गोदाम का दौरा किया और रमजान निगहबान के राशन के मेयार को चेक किया। इस मौके पर MPA गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि रमजान में हमारा फर्ज है कि हर शहरी को बेहतरीन सहूलियात से नवाजें। ये काम जो है ये लोगों की फलाह के लिए है, उन गरीब आवाम के लिए है जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं था, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो उन्होंने हमारे पतंगबाजी की रोकथाम के हवाले से इजलास, सदारत CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने की। पतंग साजों और डोर मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। इजलास में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा, डिवीजनल SPs ऑपरेशन SDPO ऑपरेशन गुलबर्ग सर्कल, शादबाग और SHOs हरबंसपुरा, गुजरपुरा, गालिब मार्केट, गुलबर्ग और शादबाग मौजूद थे। CCPO ने पतंग साजों और डोर मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बेहतरीन कारकर्दगी के हामी लाहौर पुलिस के अफसरान और अहलकारों के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुनशियात फरोशी, अगवा, बराए तावान और दीगर संगीन जुराइम के मुलजिमान की गिरफ्तारी पर अफसरान और अहलकारों को तारीफी असनाद इनामात से नवाजा। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशन अली रजा, SP कैंट और सिटी डिवीजन को तारीफी लेटर्स दिए गए। IG पंजाब ने सिटी डिवीजन और कैंट डिवीजन के SHOs को तारीफी सर्टिफिकेट्स, कैश इनामात से नवाजा। TS स्पोर्ट्स रमज़ान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, MUZ स्पोर्ट्स ने शाहीन क्लब DHA को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर शाहीन क्लब DHA की टीम पहले खेलते हुए 123 रन बनाकर आउट हो गई। रोहान 30, अंस 26 और अली जफर 21 रन बनाकर नुमाया रहे। MUZ स्पोर्ट्स के मसहर यासीन ने 4, अली अकराम और फुरकान बुखारी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में MUZ स्पोर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। अफान 47, 36, हबीब मुस्तफ़ा 24 रन बनाकर नुमाया रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।